कमाने का सर कौन घर से अलग कर देता है। इनारी पुलिस वालों को ऑर्डर देती है कमाने के सर सूटकेस में बंद कर दे और उसका बॉडी कहीं पे जाके दफन कर दो। फिर इनारी कौन को कहती है तुम सिक्की और अकारी को निपटा दो। कौन कमाने की रूप लेके सूटकेस के साथ नीचे आ जाता है और सिक्की गुस्सा हो जाता है और कमाने को कहता है तुम कहाँ थे अब तक, सूटकेस में क्या है। कहता है मैं लेडी इनारी के साथ मीटिंग कर रहा था और ये सूटकेस को उनका ऑफिस रूम में पहुंचाना है। की कहता है तुम उस बुड्ढी को ऐसा क्यों बुला रहे हो। की बात सुन के कौन गुस्से में आ जाता है और उसका असली रूप दिखाने लगता है और वो एक फॉक्स डीमन है। वो अकारी और सिक्की के ऊपर फायर अटैक कर देता है और उसका पूंछ से फायरबॉल फेंकने लगता है। की और अकीरा फर्नीचर के पीछे छुप जाते हैं। की कहता है कौन तुम एक क्या कर रहे हो, सभी लोग आग में जल जाएंगे। वो लोग नहीं जलेंगे क्योंकि सभी इनारी के कंट्रोल में है, उन्हें कुछ सेंस भी नहीं होगा। कि अपना स्किल थ्रेड से उसके हाथ से सूटकेस को छीन लेता है। जब सिक्की सूटकेस को खोलता है तो दोनों का होश उड़ जाता है। में रहता है कमाने का सर और अकीरा तो देख के ही बेहोश हो जाता है। कौन सूटकेस को खोने के बाद घबरा जाता है। कहता है सूटकेस उस दोनों के पास से मुझे लेना ही होगा। माने सिक्की से कहता है मुझे उसके ऊपर फेंक दो और तभी सिक्की उसे फेंक देता है और तभी कौन के कंधे पर कामा ने एक जोरदार बाइट मार देता है और खून बहने लगता है और वो बेहोशी हो जाता है और आग भी बुझ जाता है और सभी नॉर्मल हो जाते हैं। मुझे लगता है ये सब इनारी का इल्यूजन था। माने क्या बॉडी फिर से रीजनरेट कर लेता है। तीनों बाहर आ जाते हैं और इनुगामी वेट भी कर रहा था। इनुगामी कहता है सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। फिर वो इनारी को फोन करते हैं। घर पे इनारी लाइफ स्टोन को देख रही होती है जो एक डॉल में बदल जाती है। उसका फोन बजता है। गुस्से में बोलती है इनुगामी। इनुगामी कहता है तुम बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हो क्या, तुम बच्चे के ऊपर भी हमला कर रहे हो। मुझे लगता है तुम बुरी हो चुकी हो। ये लाइफ स्टोन कमाने का है, तुमने फिर से उसके पास से छीनने की कोशिश किया तो मेरे से मुकाबला करना होगा। इनारी फोन को कट कर देता है। इनुगामी कहता है कमाने को मैं फेक लाइफ स्टोन दिया था, उसका लाइफ स्टोन तो उसके मुंह में ही था। इनुगामी कहता है चलो आज सभी लोग पार्टी करते हैं। कमाने का वेलकम में और अकीरा खाने के लिए झगड़ने लगते हैं। घर आते आते दोनों का तबीयत बिगड़ने लगता है। इनुगामी कमाने को समझाने लगता है कैसे काम मिलता है हमें। कुछ लोग ऑनलाइन में सर्च करते हैं और कुछ लोग किसी के पास सुन के आते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑफिस का साइन बोर्ड में देखते हैं। कमाने ये साइन बोर्ड नॉर्मल नहीं है, एक स्पेशल साइन बोर्ड है। डीमन और डीमन से परेशान लोग इसको देख सकते हैं। तभी यहाँ पे कौन आ जाता है और वो बहुत कमजोर हो चुका है और वो लोग फाइट करने के लिए रेडी होता है, लेकिन कौन जमीन पे गिर जाता है और कौन को बहुत भूख लगती है और वो पिज्जा खा रहा होता है और वो सभी को बोलता है मैं एक अच्छा लड़की हूँ, सब मुझे इनारी की वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि मैं मजबूर हूँ। और कौन कमाने के ऊपर हमला करने के लिए कोशिश करता है। इनुगामी कौन से कहते हैं जल्दी से उतर जाओ नहीं तो इनारी गुस्सा हो जाएगी। तुरंत शांत हो जाती है और वो एक अच्छी लड़की बन जाती है। इनुगामी डिसाइड करता है कौन को कुछ दिन के लिए ध्यान से रखेगी। और तभी यहाँ पे एक नया क्लाइंट आ जाता है और इनुगामी का ऑफिस भी थोड़ा सा अजीब है क्योंकि यहाँ पे बार भी है और ऑफिस भी है और वो दिल जलाने वाला बात कहता है और वो एक लड़की से प्यार करके बैठी है जिसका नाम है माओ और वो चाहता है अपना दिल का बात बताना, लेकिन वो मिलता ही नहीं और वो ये सब दुखी होके बता रहा है और कमा ने इसे ध्यान से सुन रहा होता है और उसे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होता है और उसे पूछता है ये ऑफिस आधा बार क्यों है। की बोलता है अरे ये सब करामत इनुगामी का फ्रेंड के वजह से है और उन्हें बार बहुत पसंद था लेकिन वो अब साथ में नहीं है। ये टॉपिक इनुगामी के लिए सेंसिटिव है, ज्यादा मत पूछना। हीरा हमेशा लव और दोस्ती की ही बात कहती है। प्यार एक खूबसूरत चीज है। की और कमाने तुम तो प्यार का ही निशानी हो क्योंकि डीमान और इंसान के प्यार। ये बात सुन के कमाने को इंटरेस्ट लगता है। प्यार क्या है मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मेरा पेरेंट्स भी मुझसे प्यार करता था। कमाने ओरागामी से कहता है मैं इस भैया के साथ जाऊंगा, मैं उनका प्यार पाने के लिए मैं हेल्प करूंगा, मुझे भी प्यार के बारे में कुछ समझ में आ जाए। इनुगामी कमाने को देखते हुए कहते हैं ठीक है तुम जा सकते हो और सिक्की और अकीरा तुम लोग भी इन लोगों के साथ जाओ। कौन तुम भी जा सकते हो, तुम इसमें हेल्प करोगे तो कमाने की सिर मैं तुम्हें दे दूंगा। और कौन भी उन लोगों के साथ जा रहा होता है और ये सुन के कौन भी राजी हो जाती है। इनुगामी क्लाइंट से बोलता है ये सब बच्चे तुमको हेल्प करेंगे और तभी क्लाइंट की नजर एक चूहे पे पड़ती है और वो एक झटके में बिल्ली की तरफ बिहेवियर करने लगता है और उसका चेहरा भी बिल्ली जैसा हो जाता है और ये सब मेरा प्यार के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ। ओरागामी ये देख के समझ जाता है ये कोई
डीमन का ही काम होगा। उरागामी अकीरा को कहता है तुमको तो ऐसा डीमन से डर लगता है, तुम यहाँ पे ही रह जाओ और तुम इस मिशन में मत जाओ अकीरा। उरागामी को कहने के बाद सिक्की, कमाने, कौन सभी लोग एक कैंप में पहुंचता है। इससे सभी लोगों को माओ की काम करने की जगह दिखाई देता है। वो आदमी माओ का फोटो दिखाता है सभी लोगों को, बोलते हैं उनका काम खत्म होने वाला है, लेकिन वो क्यों बाहर नहीं आ रही है। सभी लोग सोच रहा होता है, लेकिन तभी एक 2 टेल वाली बिल्ली नजर आता है और उसका कलर पिंक जैसा होता है और एक कोई आम बिल्ली नहीं होती है और तीनों उस आदमी के साथ उस बिल्ली का पीछा कर रहा होता है। सुनसान गली में पहुंचता है और वही बिल्ली माओ होती है। सिकी कहता है हम लोग इनुगामी डिटेक्टिव एजेंसी से आए हैं। सुन के माओ अपनी रूप बदल लेती है और इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। माओ उससे कहती है तुम्हें अपना कलेक्शन में ऐड करने वाला हूँ, इसीलिए तुम मुझे चूहे ला के दो। लेकिन मुझे लगता है मेरा जादू तुम्हारे ऊपर काम नहीं आया। वो फिर और 3 इंसान को दिखाती है और वो लोग भी बिल्ली बन चुके हैं और माओ कहती है प्यार जैसे कुछ चीज ही नहीं होती है, ये सब मेरा मैजिक का पावर है। तभी कौन आके माओ को उठा लेती है और माओ को सीधे उस आदमी के पास ले जाती है और बोलती है बोल दो जो तुमको बोलना है। वो आदमी हकलाते हुए माओ को एक बैग देती है और इसमें वो चूहा को पकड़ के रखा है। तो कहता है मैं बहुत डिप्रेशन में था, लेकिन तुम मेरे जिंदगी में एक रोशनी की तरह आई, लेकिन तुमको मैं प्यार करता हूँ और तुम्हारे वजह से मैं बिल्ली बन जाऊँ तो भी मंजूर है। सभी लोग ओरागामी के पास आते हैं। कौन बोलती है आपने तो प्रॉमिस किया था और मुझे कमाने की शर्त चाहिए, जल्दी दो मुझे। ओरागामी कहता है तुम्हारा आग बंद कर लो। फ्रिज से एक ऑरेंज को बाहर करके अपनी पावर से कमाने की सिर में बदल देता है और कौन को कमाने के सर दे के अलविदा कर देते हैं। ओरागामी कहता है कमाने तुम प्यार के बारे में कुछ सीखा। कमाने बोलता है प्यार एक रोशनी की तरह है बोल के इनुगामी को एक टिश्यू पेपर गिफ्ट देते हैं। आप मेरे लाइफ में एक रोशनी की तरह हो और रोशनी को एक यूजफुल गिफ्ट देते हैं। टिश्यू एक यूजफुल गिफ्ट है। सिक्की और अकीरा की तरफ देख के बोलते हैं तुम लोग भी मेरे रोशनी जैसे ही हो और तुम्हें भी कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दूंगा। और कुछ दिन के बाद पता चलता है वो आदमी और माओ बहुत खुश हैं और जिन तीनों आदमी बिल्ली बन चुके थे वो आदमी भी नॉर्मल हो गए हैं। कि ये सब देख के बोलते हैं ये क्या दुनिया है भाई। और अकीरा सोच रहा है कमाने एक एक केस कैसे सॉल्व कर रहा है और वो कितने बाद में आए हैं और एक मैं हूँ। अगले दिन हम देखते हैं अकीरा कमाने से कहता है मैं तुम्हारा स्टूडेंट बनूंगा और सिक्की उसके पास में ही खड़ा है। वो कहता है इसलिए कल बाथरूम में कॉकरोच था और कमाने उसको हटा दिया। अकीरा कहता है मास्टर कमाने के साथ में कोई भी काम कर सकता हूँ। ओरागामी कहता है ठीक है कल एक मिशन है। असल में मैं और कमाने जाने वाले थे, लेकिन तुम लोग जाओगे तो भी होगा। और वो कहता है शिबुरा रिवर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वो रिवर का डायरेक्शन चेंज कर रहा है और वहाँ पे कुछ दिनों से सभी लोग मर रहे हैं और उन लोगों का हड्डियाँ रिवर में मिल रहा है। कि कहता है वो जगह तो गंदी है और वहाँ पे कीड़े भरे हैं और वो नदी अब नाला बन चुका है। ओरागामी कहता है काम तो थोड़ा सा गंदा है ही, अकीरा तुम ये क्या कर पाओगी। अकीरा थोड़ा सा डर जाता है और वो कहता है हिम्मत से हाँ मैं जरूर करूँगा और वो नहाने के लिए डर डर के चला जाता है। और अगली सुबह अकीरा और कमाने उस रिवर पे चला आता है और अंदर का रास्ता एक डार्क टनल से है। कमाने बोलता है आगे हमको उस डीमन को ढूंढना होगा, शायद उससे बात करके कोई सलूशन निकले। तभी बड़ा सा कीड़ा अकीरा के ऊपर चिपक जाती है। कीड़ा चिल्लाता है लेकिन कमाने उसका मुंह बंद कर देता है। प्रो नहीं तो सभी को तुम अलाउट कर दोगे। उस कीड़े को अकीरा से हटा देता है और रिवर में फेंक देते हैं। कीड़ा पूछता है तुमने उसे मारा क्यों नहीं। माँ ने समझाता है मुझे किसी को मारना अच्छा नहीं लगता, चाहे वो इंसान हो, कीड़े हो या मॉन्स्टर, वो इसलिए अटैक करते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और जब तक मेरे ऊपर कोई हमला ना हो तब तक मैं किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। कीड़ा कहता है तुम मुझे मेरा बड़ा भाई जैसे याद दिलाती हो। कमाने कहता है तुम्हारे बारे में कुछ बताओ मुझे। कीड़ा कहता है मैं एक स्नो डीमन हूँ। हमारे गांव में सिर्फ औरतें ही रहती है। हर 100 साल में एक लड़का पैदा होता है, उसे बहुत संभाल के रखा जाता है। लेकिन मैं बहुत बड़ा रोंदू था, लेकिन मेरा बड़ा भाई मुझे हमेशा खुश रखता था। लेकिन जब गाँव से हम लोग भाग रहे थे फिर मुझसे मैं बिछड़ गया और मैं इनुगामी सर के पास इसलिए आया था मेरी मदद करेंगे मेरे भाई को ढूंढने में। ने पूछता है क्या तुम आइस को कंट्रोल कर सकते हो। कीड़ा जवाब देता है हाँ लेकिन मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। आइस को कंट्रोल करने के लिए बहुत फोकस लगता है। तभी बड़ा सा एक फॉक्स डीमन कीड़ा के ऊपर हमला कर देता है, उसे मुंह से पकड़ के उठा लेता है। माने बिना डरे अपनी मेटल पाइप से वो फॉग डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। फॉग डीमन
गुस्सा हो जाता है और कमाने के ऊपर एक हमला कर देता है। लेकिन तभी एक छोटा सा रकून डॉग आके उसे बचा लेता है और फ्रॉग डीमन रिवर में गिर जाता है। अकीरा उस रकून डॉग से वो लेटर ले लेता है और उसमें एक खून का भी बोतल है और वो दोनों समझ जाते हैं ओरागामी ने भेजा है और इसमें लिखा है ये फ्रॉग डीमन ही सभी को मार रहा है, वो इंसान को खा रहा है और वो फ्रॉग पागल बन चुके हैं। वो बोलते हैं बोतल में जो खून है ना उससे आप फ्रॉग डीमन को बाहर निकल पाओगे। माने कहता है ठीक है जल्दी करो, लेकिन अकीरा थोड़ा सा डर जाता है। माने कहता है तुम डर रहे हो क्या, तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं अकेले ही कर लूंगा। अकीरा कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और डीमन फ्रॉग को जरूर मारूंगा, चाहे मुझे डर ही क्यों ना लगे। फिर अकीरा उस खून को रिवर में डाल देता है और जब वो रिवर में खून मिल जाता है तभी डीमन फॉक्स बाहर निकल आता है और सीधे ही उनके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन कामा ने उसको अटैक करके मारने लगता है और रकून डॉग भी डीमन फ्रॉग से फाइटिंग कर रहा होता है। लेकिन अकीरा जो कोने में बैठा है वो डर रहा होता है। लेकिन डीमन फ्रॉग की संख्या बढ़ने लगता है और वो दोनों हारने लगता है। लेकिन अकीरा अभी भी इन लोगों से डर रहा होता है और वो कहता है मैं इतना क्यों डरपोक हूँ और मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी अकीरा फोकस करने लगता है और उसके हेड से एक रोशनी निकलता है जिससे सभी लोग फ्रीज हो जाता है और सिर्फ कमाने का हेड बच जाता है और रकून डॉग और सब बर्फ बन चुके हैं। देख के कमाने कहते हैं शाबाश अकीरा, मुझे लगता ही था तुम ये कर सकते हो। और अकीरा जीत का खुशी में एक सेल्फी उठा लेता है और रकून डॉग बहुत अंदर में जाता है और वहाँ पे एक बड़ा सा डीमन फ्रॉग होता है। तभी पता चलता है असल में रकून डॉग ओरागामी है और वो फ्रॉग डीमन ओरागामी को थैंक्स बोलता है, तुमने बहुत अच्छा किया ये सब करके। और वो फ्रॉग डीमन कहता है मेरा ही बच्चे ये सब कर रहे थे, लेकिन शुक्रिया आपको। और ये सुन के इरुगामी यहाँ से वापस चल जाता है और अगले दिन कामा ने ऑफिस रूम को साफ कर रहा होता है। वो पोछा लगाते हुए दरवाजे के पास चला आता है। तभी उसे इनुगामी का वार्निंग याद आता है, ये दरवाजा कभी नहीं खोलना। और तभी कामा ने सोचता है क्यों ना मैं इस बॉक्स को हटा देता हूँ, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक से एक हाथ आके कमाने को अंदर ले जाता है। कुछ देर में सिकी कहता है ये पोछा मुझे पड़ा हुआ मिला, लेकिन कमाने को तो मैं नहीं देख रहा हूँ, कहाँ पे गया कामाने। और ये सुन के इनुगामी सोचने लगता है कामाने कहाँ पे गया, कहाँ जा सकता है कामाने। तभी उसे याद आता है। तभी वो लोग भाग के उस घर में घुस जाता है और देखते हैं कामाने बैठा है एक आदमी के पास और कामाने उस बंदे के लिए पानी का बोतल और खाने का डिब्बा खोल रहा होता है। इनुगामी कहते हैं शिट क्या हो गया, जिसका डर था वही हो गया। इनुगामी उस बंदे को आवाज देता है मिहाई मिहाई इधर पे देखो जरा। मिहाई अपना हेडफोन को उतारता है और इनुगामी की तरफ देखता है। मिहाई कमाने की तरफ देख के बोलता है तुम्हारे पास इतना अच्छा नौकर है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इनुगामी की और अकारी कहते हैं तुम यहाँ से कब से रह रहे हो तुम। मिहाई कहता है मैं तो तुमसे भी पहले यहाँ पे रह रहा हूँ इनुगामी के साथ, और मैं एक वैम्पायर भी हूँ, इस एजेंसी का टेक हेड भी हूँ, और कमाने तुम आज से मेरा पर्सनल नौकर हो। इनुगामी सभी को बाहर चलने के लिए बोलता है। मिहाई मेरा पुराना पार्टनर है और वो एक वैम्पायर है जो मुझसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, सुपरमैन जैसे पावर, अनलिमिटेड नॉलेज, और वो कभी भी ओल्ड नहीं होगा। और मिहाई बोर नहीं होना चाहता, इसलिए सभी कामों में वो स्मार्ट बन गया और मुझे डर है वो कहीं विलन न बन जाए, इसलिए मैंने उसे एजेंसी में ज्वाइन कर दिया। और मिहाई को गेम का लत लग गया और वो अपना कमरे में गेम खेलता है और वो टेक मास्टर भी है और कंपनी का डाटा सिक्योरिटी वही देखता है। इनुगामी वार्निंग देता है तुम लोग शांति चाहते हो तो उस हॉल से दूर रहो। अगली सुबह मिहाई की सेवा में कमाने लग जाता है, आज्ञाकारी नौकर जैसा। सिक्की और अकीरा देख रहे होते और वो कहता है मुझे एकदम भी ये पसंद नहीं है। और सिक्की जोर से कहता है ये सब गलत है, ये गलत कर रहे हो तुम कमाने का फायदा उठा रहे हो। मिहाई कहता है ठीक है तुम लोग मुझे आर्म रेसलिंग में हरा दो तो कमाने को मैं छोड़ दूंगा। सिक्की कहता है ठीक है मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। मिहाई सिक्की को एक झटके में ही हरा देता है। अकीरा कहता है मैं तो नहीं खेलूंगा। कमाने कहता है क्या मैं खेल सकता हूँ। मिहाई कहता है हाँ जरूर, तुम मेरा नौकर हो इसलिए मैं तुम्हारा ख्वाहिश जरूर पूरा करूंगा। कमाने को भी एक ही झटके में हरा देता है मिहाई। इनुगामी कमाने को बाजार में भेजता है। कमाने मन में सोच रहा है मैं जरूर स्ट्रांग बनूंगा और मैं सबका रक्षा करूंगा। वो एक पार्क में जाके बैठा होता है, शायद इस जगह पे ट्रेनिंग करना अच्छा होगा। पीछे से कौन गिर जाता है पेड़ से, वो देखते हैं कौन पेड़ से गिर गया है। कौन उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और कमाने डर जाता है, उसे लगता है फिर से उसका सर लेना आया है और वो अपना हुडी ऊपर कर लेता है ऐसे उसका कोई सर ही नहीं है। कौन बोलती है ये ट्रिक अब काम नहीं आएगी, इनारी को तुम्हारा सर अब जरूरत नहीं है। कौन उदास होके
बोलती है जब मैं तुम्हारा सर ले गया था वो मेरे तरफ देखी भी नहीं, उनके पास और एक डीमन फॉक्स आ गया है और मेरे जगह पे उसको दे दिया है। कमाने कौन से बोलता है चलो हम लोग फाइटिंग करते हैं। कमाने और कौन दोनों ही लगातार फाइटिंग कर रहा होता है, लेकिन कमाने के ऊपर कौन भारी पड़ जाता है और उसके ऊपर लगातार मुक्का मार रहा होती है। कमाने उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है जिससे कौन के नाक से लगातार खून बहने लगता है और कौन कहता है मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, इसलिए इनारी मुझे